देखो मेरी जान, देखो मेरी जान, 10th क्लास में, वो 9th क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था। 9th क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था। हर एक बच्चे को कॉन्ग्रुएंसी याद है? भैया ब्रेक दे दो, भैया रुक जाओ, भैया भैया 1 मिनट ही दे दो बस। चलो पानी पी लो, पानी पी लो। दिस इज अ बिग चैप्टर, ठीक है, ये बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए नहीं दे रहा, ब्रेक नहीं दे रहा। पानी तो पी लूं, मैं तो पी लूं पानी, तुम तो पीते रहते हो। तुम्हें बोलना कोई है, बोलना तो मुझे है। देखो 9th में हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, है ना। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी ये होता है कि अगर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, क्या अगर हमें गिवन है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, तो इसका मतलब ये होता था ना, इसका मतलब ये होता था ना, एंगल A बराबर एंगल P होगा। एंगल A पहला वाला पहले एंगल के बराबर, दूसरा वाला एंगल दूसरे के बराबर, एंगल B बराबर एंगल Q होगा, और एंगल C बराबर एंगल R होगा। इसको कहते थे ना अपन CPCT, इसको कहते हैं ना अपन CPCT, कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो पहली चीज तो सारे एंगल बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो पहले के करस्पॉन्डिंग पहला, दूसरे के करस्पॉन्डिंग दूसरा, तीसरे के करस्पॉन्डिंग तीसरा। और क्या होता था? साइड्स बराबर होती थी। जो AB साइड है वो PQ के बराबर, जो BC साइड है वो QR के बराबर, और जो AC साइड है वो PR के बराबर। तो कॉन्ग्रुएंसी में हम ये पढ़ते थे, कॉन्ग्रुएंसी में हम ये पढ़ते थे कि अगर कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये सारी चीजें बराबर होती हैं। ये हम पढ़ते थे, ये हम पढ़ते थे। अगर कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सारे एंगल बराबर और सारे करस्पॉन्डिंग साइड बराबर। 10th क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का जो साइन होता है वो होता है कुछ इस तरह से कि अगर ABC ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ये होता है सिमिलैरिटी का साइन। कॉन्ग्रुएंसी इस तरह से लिखते थे, सिमिलैरिटी का साइन ये है। तो सिमिलैरिटी में हम ये कहते थे, कॉन्ग्रुएंसी में जैसे हम कहते हैं ना सारे एंगल बराबर, तो इसमें भी सारे एंगल तो बराबर होते हैं। पहला पहले के बराबर, एंगल A बराबर एंगल P होगा, दूसरा दूसरे के बराबर, एंगल B बराबर एंगल Q होगा, और तीसरा तीसरे के बराबर, एंगल C बराबर एंगल R होगा। तो तीनों एंगल तो बराबर होंगे, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर होंगे। पर इस केस में डायरेक्टली जैसे यहां साइड बराबर होती थी ना, यहां साइड बराबर नहीं होती, यहां साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। प्रोपोर्शनल मतलब AB अपॉन PQ जो है वो बराबर होगा BC अपॉन QR के, और वो बराबर होगा AC अपॉन PR के। कॉन्ग्रुएंसी में साइड डायरेक्टली बराबर होती थी, साइड्स की लेंथ डायरेक्टली बराबर होती थी। सिमिलैरिटी में साइड्स की लेंथ प्रोपोर्शनल होती है। AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR। ये होता है सिमिलैरिटी में, ये होता है सिमिलैरिटी में। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? तो जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ी थी कॉन्ग्रुएंसी, कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बराबर साइड बराबर। 10th क्लास में हम पढ़ रहे होंगे, 9th क्लास में हमने ये पढ़ा था, 10th क्लास में हम पढ़ रहे हैं सिमिलैरिटी, कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो सारे एंगल बराबर और सारे साइड्स प्रोपोर्शनल। अच्छा मेरे को कोई एक बात बताओ, अगर मेरे को ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता था, भाई देखो अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से ये सारी चीजें हम लिख लेते थे, ठीक है। क्या मैंने बोला? अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो देन CPCT से हम ये सारी चीजें लिख देते हैं, सारे रिजल्ट लिख देते थे। अगर हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट,
तो ट्राइंगल्स को जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता था 9th क्लास में, जब ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता था, तब क्या हम ये सारी चीजें लिखते थे, सारी चीजें प्रूफ करके बताते थे? ना 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 ना। जब ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता था तब क्या सारी चीजें प्रूफ करनी होती थी? नहीं ना। तब हमारे पास कुछ कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज होते थे, कुछ क्राइटेरियाज होते थे। क्या होते थे क्राइटेरियाज? क्या होते थे क्राइटेरियाज? याद है किसी को? साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, है ना? एंगल, है ना? है ना? एंगल एंगल साइड, RHS क्राइटेरिया। तो इस तरह से हमारे कुछ क्राइटेरियाज होते थे। तो मेरी बात सुनो ध्यान से कमांडोज, थोड़ा सा मेरे आंखों में आंखें मिला के ध्यान से सुनो। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट गिवन है तो ये सारे रिजल्ट सही हैं, ये सारे रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये सारी बातें ट्रू हैं। पर अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हमें ये सारी चीजें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती थी। हम मात्र 3 चीजें प्रूव करते थे, या तो साइड साइड साइड, या RHS, या एंगल साइड समझ गए, या एंगल साइड एंगल, ASA रूल। तो ये सारे रूल्स होते थे। तो सिमिलरली 10th क्लास में भी अगर ट्राइंगल सिमिलर है, अगर ट्राइंगल सिमिलर गिवन है तो ये सारी चीजें ट्रू हैं बाय CPST। यहां CPCT होता था, यहां पे CPST होगा। पर अगर प्रूव करना है, टू प्रूव ट्राइंगल सिमिलर, तो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए जरूरी नहीं है सारे एंगल बराबर करो, सारी साइड्स प्रोपोर्शनल करो, ना ना ना। तो इस केस में भी हमारे पास कुछ सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज हैं, सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज हैं। वो सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज हैं, वो सिमिलैरिटी 4 क्राइटेरियाज हैं। एक है तुम्हारा एंगल एंगल एंगल, एक है एंगल एंगल, एक है साइड एंगल साइड, और एक है तुम्हारा साइड साइड साइड। ये 4 सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज हैं। समझ गए? डूडल मतलब, तो ये हमारे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से रिलेट करो। 10th क्लास में, वो 9th क्लास में अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये सारे रिजल्ट ट्रू हैं। पर अगर ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो ये सारी चीजें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती थी। कुछ क्राइटेरियाज होते थे, उनको यूज करते थे हम, है ना? सिमिलरली 10th क्लास में अगर ट्राइंगल सिमिलर गिवन है तो ये सारी चीजें नाच नाच के लिख देना कि भाई अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो सारे एंगल बराबर और सारी साइड प्रोपोर्शनल। पर अगर ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो जरूरी नहीं है कि हम ये सारे एंगल और सारी साइड्स प्रोपोर्शनल करें। तब हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि ये हैं। ये सारे क्राइटेरियाज मैं समझाता हूं, देखो जल्दी समझाता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, तो अब हम बढ़ते हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज। पहला क्राइटेरिया एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये बोलता है कि मान लो दो ट्राइंगल है ABC और PQR। ये बोल रहा है अगर इस ट्राइंगल के एक एंगल इस एंगल के बराबर, दूसरा एंगल इस वाले एंगल के बराबर, और ये तीसरा एंगल तीसरे करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है, तो अगर तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं तो हम कह देंगे कि ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। देखो किस तरीके से हम लिख रहे हैं, वो जो पैटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या A के बराबर P है? बिल्कुल है। क्या B के बराबर Q है? B के बराबर Q है। क्या C के बराबर R है? बिल्कुल C के बराबर R है। तो ये जिस फॉर्मेट में लिख रहे हो, जिस सीक्वेंस में लिख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऐसे ही हम 9th क्लास में भी सीक्वेंस में लिखते थे। तो अगर तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं तो बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन हम कह देंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, ये सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। ध्यान से यहां पे ब्रैकेट में लिख देना, सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दूं तुम्हें, बताना। मान लो ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, ठीक है? ये मान लो ABC है
और ये मान लो ट्राइंगल है पी क्यू आर। तो देखना, मान लो ए एंगल क्यू एंगल के बराबर है, ठीक है। मान लो सी वाला एंगल जो है वो पी वाले एंगल के बराबर है, और मान लो बी वाला एंगल जो है वो आर वाले एंगल के बराबर हमें गिवन है। तो इस केस में तुम क्या लिखोगे कि बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, भाई तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग तीन एंगल के बराबर हैं, पर लिखोगे कैसे? कैसे लिखोगे? ट्राइंगल विल बी सिमिलर टू विच ट्राइंगल? कौन कौन सा ट्राइंगल लिखोगे? कैसे सीक्वेंस में लिखोगे? कैसे सीक्वेंस में लिखोगे? सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है मेरी जान, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। कैसे सीक्वेंस में लिखोगे? कैसे सीक्वेंस में लिखोगे? कैसी सीक्वेंस में लिखोगे? सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है मेरी जान। कैसे लिखोगे? देखो मैं बताता हूं किस तरह से लिखना है। कोई भी एक एंगल पकड़ के किसी भी तरफ घूम जाओ। क्या बोल रहा हूं मैं? किसी भी एक एंगल को पकड़ के किसी भी तरफ घूम जाओ। जैसे मान लो मैंने उठा लिया सी एंगल, तो पहले अगर सी एंगल लिखा तो सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा बराबर है? पी। तो सी के साथ पी लिख दिया पहले पे। अब मान लो मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं, तो सी से अगर मैं क्लॉकवाइज चला, ये क्लॉकवाइज होता है ना, क्लॉक ऐसे घूमती है, क्लॉक की घंटी ऐसे चलती है ना, क्लॉक की वो जो होती है, जो नीडल होती है वो ऐसे चलती है। तो सी से शुरू करा मैंने, सी के बराबर पी था, सी के बराबर पी लिख दिया। मान लो अगर मैं सी के क्लॉकवाइज जाऊं तो बी आ रहा है, और सिमिलरली पी के भी क्लॉकवाइज जाऊं तो आर आ रहा है। क्या सी और बी और आर बराबर हैं? तो लो यहां बी लिखेंगे, यहां आर लिखेंगे। फिर से क्लॉकवाइज चलो, तो बी के बाद यहां पे ए आ रहा है, सिमिलरली आर के बाद यहां पे क्यू आ रहा है। तो ए और क्यू भी बराबर है, तो ए और क्यू लिख देंगे। तो सी बी ए बराबर पी आर क्यू, इस तरह से हम लिख सकते हैं। या तो क्लॉकवाइज जाओ, अगर एक तरफ से क्लॉकवाइज जा रहे हो तो दूसरी तरफ से भी क्लॉकवाइज जाना, अगर एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो दूसरी तरफ से भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलना। समझ गए? किसी भी एक एंगल को पकड़ो और एक तरफ घूम जाओ, किसी भी एक एंगल को पकड़ो और एक तरफ घूम जाओ। समझ गए? समझ गए? तो हमने लिख दिया सी बी ए इज सिमिलर टू पी आर क्यू। अब देखो क्रॉस वेरीफाई कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो। क्या सी एंगल पी के बराबर है? सी वाला जो है, जो सी वाला एंगल है, सी वाला एंगल है वो पी के बराबर है। हाँ जी बिल्कुल। क्या ये क्यू है? ये क्यू। क्या बी वाला एंगल आर के बराबर है? बी वाला एंगल आर के बराबर है, बिल्कुल दोनों हरे हैं। क्या ए वाला एंगल क्यू के बराबर है? ए वाला एंगल क्यू के बराबर है। हाँ जी, तो ये बिल्कुल सही है। तो एक तरफ से किसी भी एक एंगल को पकड़ो और एक तरफ घूम जाओ। अगर मैंने सी को पकड़ा और सी को पकड़ के क्लॉकवाइज चल रहा हूं, तो सी के करस्पॉन्डिंग पी है ना, सी और पी बराबर है, तो पी से भी क्लॉकवाइज चल जाओ। समझ गए? समझ गए? बस ये आ गया, बस ये आ गया। तो पहला सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो है वो है एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर किसी एक ट्राइंगल के तीन एंगल दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग तीन एंगल के बराबर हैं, तो हम कह देंगे दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। दुनिया वाले बोलते हैं जरूरी नहीं है तुम तीनों एंगल बताओ, अगर तुम खाली दो एंगल भी इक्वल कर दोगे तो भी बात बन जाएगी। जैसे मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी और एक ट्राइंगल है तुम्हारा ये पी क्यू आर। तो दुनिया वालों ने कहा अगर खाली दो एंगल भी बराबर कर दोगे, जैसे मान लो एंगल बी एंगल आर के बराबर कर दो और एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के बराबर कर दो, तो अगर दो एंगल भी बराबर है तो भी बात बन जाएगी। तो भी हम लिख देंगे दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से? किसी भी एक एंगल को पकड़ लो, मान लो बी को पकड़ लिया, यहां बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा बराबर है? आर, तो यहां आर लिख दिया। बी से तुमने या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज, मेरे को एंटी क्लॉकवाइज चलने में फायदा दिख रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलने पे यहां सी आ रहा है और यहां से भी एंटी क्लॉकवाइज चलने पे हमें क्यू आ रहा है। क्या बच गया? अब ए यहां बच गया और यहां पे पी बच गया। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। ठीक है? ठीक है। तो अगर दो एंगल भी बराबर है तो भी बात बन जाएगी। भाई तीनों एंगल बराबर हैं तो भी सिमिलर है,
खाली दो भी बराबर होंगे तो भी हम सिमिलर कह देंगे, तो भी हम सिमिलर कह देंगे। तीसरा क्राइटेरिया जो है वो है साइड एंगल साइड। ये क्राइटेरिया कहता है कि मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी और एक ट्राइंगल है तुम्हारा मान लो PQR। मान लो एंगल ए जो है वो एंगल P के बराबर है, ठीक है। मान लो एंगल ए जो है वो एंगल P के बराबर है और इन एंगल के अगल बगल वाली साइड, इस एंगल के अगल बगल वाली साइड, इन दोनों एंगल के अगल बगल वाली साइड प्रोपोर्शनल है। क्या है? प्रोपोर्शनल है। भाई एक तो एंगल बराबर होने चाहिए, एंगल बराबर, और इनकी जो ये अगल बगल वाली साइड है कि AB अपॉन PQ अगर बराबर है AC अपॉन PR के, तो हम कह देंगे कि बाय साइड एंगल साइड, क्या? बाय साइड एंगल साइड हम कह देंगे कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। क्लियर है? क्लियर है। ये होता है हमारा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कि अगर साइड एंगल साइड दिख रहे हैं कि भाई पहला तो दोनों एंगल बराबर और अगल बगल वाली साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है कि इसकी AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR दिख रहा है, तो हम कह देंगे दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे सिमिलर है। ये देखो, ये सारी थ्योरी है। जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना तो हमें समझ में आता है अच्छे से कि क्या यूज हो रहा है, तो इसलिए ध्यान से सुनो। थ्योरी है, थ्योरी की तरह समझ लो, जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा कैसे यूज हो रहा है। बहुत आसान होते हैं सिमिलरिटी के क्वेश्चन, मेरे पे भरोसा रखो, ध्यान से सुन लो। बीपीटी भी अच्छे से समझ में आई ना? बीपीटी के सारे क्वेश्चन हुए ना? तुमने मेरे से पहले करे ना? समझ में आया ना? बीपीटी जब हम शुरू कर रहे थे तब तुम्हें कंफ्यूज लग रहा था कि भैया क्या छोटा अपॉन छोटा कर रहे हो, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़े तुमसे सारे क्वेश्चंस हो गए ना बीपीटी के। सिमिलरली ये थ्योरी है सिमिलैरिटी की थ्योरी को समझ लो। जैसे ही ये हो जाएगी तुम्हारे से सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस भी होते रहेंगे। ठीक है मेरी जान? बहुत बढ़िया। चलो, तो पहला सिमिलैरिटी क्राइटेरिया था तीनों एंगल बराबर हो। दूसरे ने बोला कि खाली दो भी एंगल बराबर होंगे तो चलेगा। तीसरा है साइड एंगल साइड। और लास्ट फोर्थ जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है वो है साइड, कि अगर दो ट्राइंगल ABC और PQR में अगर इफ AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR आ गया, क्या? अगर तीनों साइड्स एक ट्राइंगल की दूसरी तीनों साइड्स के प्रोपोर्शनल हैं, एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। देखो ना, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम। AB अपॉन PQ, फिर इधर गए तो BC अपॉन QR, फिर इधर गए तो AC अपॉन PR। अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो हम कह देंगे बाय साइड both the triangles ABC is similar to triangle PQR। both the triangles are similar। तो कंक्लूजन अगर मैं करूं तो चार सिमिलरिटी क्राइटेरिया है। पहला है एंगल, कि अगर दो ट्राइंगल के तीनों एंगल जो हैं वो बराबर हैं तो हम कह देंगे ट्राइंगल सिमिलर है। दूसरा है एंगल, कि अगर दोनों ट्राइंगल के एटलीस्ट दो एंगल भी सिमिलर हो जाएं तो भी ट्राइंगल सिमिलर होंगे, मतलब दो एंगल भी इक्वल हो जाएं तो भी ट्राइंगल सिमिलर। तीसरा है साइड एंगल, कि अगर एक एंगल और अगल बगल वाली साइड प्रोपोर्शनल है। क्या बोला मैंने? कि अगर एंगल A बराबर एंगल P और AB अपॉन PQ बराबर हो जाए AC अपॉन PR के, तो हम कह देंगे कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। और लास्ट है साइड, कि अगर दोनों ट्राइंगल की साइड जो हैं अगर वो AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR है तो भी ये ट्राइंगल सिमिलर है। तो ये चार क्राइटेरियाज हैं जिससे कि हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ये चारों लिख लो। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बैक पेन शुरू होने वाला है।
ठीक है, ठीक है। तो ये चारों क्राइटेरियाज हैं सिमिलैरिटी के, इन चारों क्राइटेरियाज को लिख लो। अभी लिख लो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, और अच्छे से समझ में आएगा। आज भीड़ नहीं छट रही है, आज भीड़ नहीं छट रही, आज बच्चे रुके हुए हैं, शाबाश, ग्रेट ग्रेट। एक बार ऐसे थपथपा लो, ऐसे थपथपा लो। भैया वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, ये रोज आ जाते हैं। वीडियो को लाइक कर देते हैं, मैं अपनी वीडियो को ही लाइक कर दूं, है ना मैं अपनी वीडियो को ही लाइक कर दूं। लो जी, लो जी, वीडियो ली, है ना, लो जी, वीडियो को लाइक कर दिया, ठीक है, ठीक है, कर दिया जी। अब ठीक, ठीक है, अब ठीक है, अब और बताओ, और बताओ, ठीक है। ये सारे सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज हैं, ये सारे सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।